रुपए की। का 1.5 लाख रुपए की? हाँ। इतनी महंगी एसी काय को ले आयो? यहाँ में एसी का खासियत है जो ये 1.5 लाख रुपए की है। 50-60 हजार रुपए की एसी ले आता 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हो में ना खाम खा की आग लगा दी तेरे 1.5 लाख रुपए में। और तो पर 1.5 लाख रुपए कहते आए? वो पापा मैं अपनी सैलरी में ते है ना कुछ पैसा बचा के रख ले, मैं पूरे पैसा न दे रहा हूँ तुम्हें, तो ऐसी में पे इकट्ठे है 2 लाख रुपए, तो उन पैसे में तुम्हें 1.5 लाख रुपए की एसी ले आया। पर तो क्या बॉडी बना रखी है सास ने। काश मेरी भी ऐसी बॉडी होती तो मजा ही आ जाता। मेहनत भी तो करी होगी इनने बॉडी बनाने में, तभी तो इतनी खतरनाक बॉडी बन गई है इनकी। ए भज्जी बड़ी गौर से देख रहा हो तो आदमी ने कैसे कहा बात है? अरे मैं इनकी बॉडी देख रहा हूँ और सोच रहा हूँ काश मेरा भी ऐसा शरीर होता, फिर तो मेरा अलग ही रुतबा होता। हाँ फिर तो मैं भी पार्क में छाती चौड़ा के खड़ा होता, फिर ना पैर के आता मैं टी शर्ट। हाँ पर करो का जा इन जैसी हमारी बॉडी ना। अगर अब हम भी इनकी तरह टी शर्ट उतार के खड़े हैं ना चौड़े में, तो सास की शर्म लगेगी हमें, हड्डी सी अलग ही दिखेंगी छाती की। अगर तू को इनकी तरह रोड पे बिना टी शर्ट के खड़ा है ना तो बॉडी बनावे क्यों ना है? बना ले बॉडी तू भी। तेरे पापन पे तो खूब पैसा है, रोज जिमा और रोज अच्छा खा, फिर देख 1 महीना में कैसा शरीर बनेगा तेरा। टेंशन तो मोबाइल भैया लेनी चाहिए जिनकी हम पे पैसा ना है, तो हम बस ख्वाब देखते रह जाएंगे बॉडी बनाने के। यार मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी आज इतनी तगड़ी बॉडी बना लेता जिम जा जाके। तू तो खामखा की टेंशन ले रहा है, तेरे पास तो खूब पैसा, रोज जिमा और बना शरीर। धनुआ यू बात बिल्कुल गलत सोच रहा है तू। बॉडी पैसों से नहीं बनती है, बॉडी मेहनत से बनती है, मेहनत से। हाँ? अगर बॉडी पैसों से बननी होती ना तो हर एक करोड़पति का लड़का बॉडी बिल्डर होता। खूब 18-18, 20-20 इंच का डोला लिए फिरता रहता है। बॉडी कभी भी पैसों से नहीं बनेगी, बॉडी सिर्फ मेहनत से बनेगी, मेहनत से। एक बार जिम में जाके देखिए और 15-15, 20-20 किलो के डंबल उठा के देखिए ना, तेरी गांड फट जाए एक दिन में, तब पता चलेगी तो कि हाँ मेहनत से बने बॉडी। अगर तू एक दिन जिम चलोगे ना तो अगले दिन मुँह भी न करेगा जिम की तरफ। एक दिन मैं भी चलोगा कभी मुँह उठा के जिम में, क्या अब बॉडी बनानी है तो फिर जिम में जाकर जोश जोश में चेस्ट, बैक, शोल्डर, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स जन का मान लिया मैंने, अभी बना दूंगा शरीर। वादन तो मुझको कुछ ना हुआ, फिर जैसी मेरी अगले दिन आँख खुली तो मेरे शरीर की ऐसी गांड फटी पड़ी, हिल भी ना रहा शरीर है। तो फिर मैंने वही दिन से हाथ जोड़ लिए कि बनवा शरीर, अब कभी नहीं जाऊंगा जिम में। जिम करके बहुत बुरा शरीर दुख है यार। अच्छी है और पर यार शरीर बनाना भी बहुत जरूरी है। जब घर में काई की शादी वादी आ जाए ना तो तब बहुत पछतावा होगा कि काश यार मेरा शरीर होता तो आज अलग ही देखता मैं शादी में। तब याद आ मैं यू बात का, यार मेरा भी शरीर होता तो यू आज मेरे सामने जो लड़की खड़ी है ना तो यार मैं पटा लेता। और जो उनको पेट लेकर रहे वो अपने पेट से परेशान रहे, पार्टी में सांस रोक के खड़ो रहे कि यार दिख न जावे पेट मेरा नेक भी। तू सोच अगर तेरा पेट लेकर रहो और तू काई की पार्टी में गए और फिर तेरे सामने कोई लड़की आकर खड़ी है जावे, फिर तू पेट एक संग ऐसे अंदर को चढ़ा लेगा सांस रोक के या को मेरा पेट दिख न जाना चाहिए। हो गए ना ऐसा? हाँ सही बोल रहा तू। वैसा भगवान जी ने बहुत गलत करा हमारे शरीर के साथ। का गलत कर दिया? भगवान जी ने हमारा शरीर अलग तरीका से बनाना चाहिए। अलग तरीका से मतलब? जैसे हम शरीर के कपड़ा अल्दी वल्दा कर ले ना, तो ऐसे ही हम शरीर के पार्ट भी अल्दी वल्दा कर पाते तो कितना अच्छा होता। फिर तो हम काय की पार्टी में भी जा रहे होते ना, फिर तो मैं यही काय पे 6 एब्स मांग ले करता कि भैया अपने 6 एब्स दिखा दिए नेक मुंह को, मेरा नेक पेट बाहर लेकर आया, मैं तेरे कल वापस कर दूंगा 6 एब्स में। फिर तो काय बात की टेंशन ही ना रहती। फिर तो मैं भी 6 एब्स बना लेता, फिर अपने 6 एब्स में किराए पर उठाया करता। ले भैया ले लो मेरे 6 एब्स ने, देख कितने खतरनाक है, एक दिन के 10,000 रुपए पर हर कोई ले जा करता। फिर मजा ना आता अगर ऐसा होता तो, है नहीं? हाँ सही बोल रहा हो तू। ऐसे तो अगर काय को टुंटना खड़ोना है रहो तो वो तो टुंटना भी उधार मांग के ले जाओ, तो भैया अपना नेक टुंटना दिखा दिया, नेक मेरा खड़ोना है रहो आज, फिर तो वो भी किराए पे मिल जाया करता, है नहीं? मान ले अगर तेरा बड़ा टुंटना है और मेरा छोटा टुंटना है, अगर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की दुग्गी बजाने जाया करता फिर तो मैं तेरे टुंटना उधार मांग के ले जाया करता। भज्जी अपने टुंटना दिखा दिए, मैं नेक अपनी सेटिंग की दुग्गी बजाने जाऊँ। माधर चोद हरदम गलत चीज नहीं सोचियो, ले जा तो मेरे टुंटना उधार मांग के। मैं तो बस सोच ही रहा हूँ अगर 6 एब्स उधार मिलने लगते तो फिर टुंटना भी उधार मिलने लगता ना। अगर ऐसा हो तो ना तो मैं फिर भी तो को अपने टुंटना उधार न देता, कहीं तू मेरे टुंटना गलत जगह उड़ दे। टुंटना के मजाक नहीं, टुंटना का ये न देता। हाँ 6 एब्स ले जा, आँख ले जा, नाक ले जा, पर टुंटना का ये नहीं देता मैं। टुंटना और उनके लिए नहीं है। अरे यहाँ कर रहे तुम दोनों? हम दोनों तो बस यहाँ पर टाइम पास करने के लिए आए। अच्छा भज्जी अब तो तू ठंड में गर्म एसी की हवा लेगा है।
अब तो सर्दी में खूब मजा में काटेगा तू है का गरम एसी, तुम्हें गरम एसी। अभी तेरा बड़ा भैया लेगा खरीद के एसी। जब मैं रास्ता में आ रही ना तो तेरा भैया दुकान में तो लिख रहा हो वाके हाथ में एसी लग रही गरम बारी। अच्छी है। हाँ अगर मेरे भैया ने गरम एसी खरीद लिए फिर तो मेरा मजाक बनाएगा वो। मजाक बनाएगा का मतलब? हाँ वो का है ना, वो मेरे कमरा में ना आवे, मैं वाके कमरा में ना जाऊं। ऐसा काहे को ना जाओ तुम? वो बस ऐसी बहस चलती रहे हम दोनों में। वो मेरे कमरा में ना आवे, मैं वाके कमरा में ना जाऊं। अगर वो मेरे कमरा में आ जाए तो मैं वाके थूक छेद दूं, और मैं वाके कमरा में चला जाऊं गलती से तो वो मेरी थूक छेद दे। तो यही मार तो मेरे को टेंशन लग रही है। अगर वो एसी लिया आया तो वो मेरा मजाक बनाएगा। हाँ, क्योंकि मेरे कमरा में एसी ना है। अगर वाके कमरा में एसी लग गई फिर छाती चौड़ा के चले करेगा मेरे सामने। देखूं घर पे जाके वरना सच में ही लगवा लिया क्या एसी। अच्छा तो धन्यवाद, कल मिलेंगे तो ठीक है। हाँ ठीक है। खज्जी बेटा ये है क्या वो एसी जिसे तू लाया है? हाँ पापा, ये वो एसी जाए मैं लेकर आया हूँ। कितने रुपए की लाया है बेटा? पापा यू आई है 1.5 लाख रुपए की। का 1.5 लाख रुपए की? हाँ। इतनी महंगी एसी काहे को ले आया हो? यहाँ में एसी का खासियत है जो ये 1.5 लाख रुपए की है। 50-60 हजार रुपए की एसी लिया तो 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए हो महीना खाम खा की आग लगा देते ना 1.5 लाख रुपए में। और तो पर 1.5 लाख रुपए कहते आए? वो पापा मैं अपनी सैलरी में ते है ना कुछ पैसा बचा के रख ले, मैं पूरे पैसा न दे रहा तुम्हें। तो ऐसी मुँह पे इकट्ठे है 2 लाख रुपए, तो उन पैसों में तुम्हें 1.5 लाख रुपए की एसी ले आया। पर तो 1.5 लाख रुपए की एसी लाने की जरूरत का ही? कोई सस्ती सी एसी लिया तो उन 1.5 लाख रुपए ने तू कहीं अच्छी जगह लगाता तो तेरा फायदा तो होता। तेने खाम खा आग लगा दी 1.5 लाख रुपए में या एसी के चक्कर में। ए पापा या में भी मेरा फायदा है। या में का फायदा तेरा? फायदा ही फायदा है। ठंडन में यू गरम हवा फेंकेगी और मेरा कमरा बिल्कुल गरम रह करेगा। फिर मुझे कई बात की टेंशन ही ना है, नंगा सो करूंगा अपने कमरा में। फिर जरूरत ना मुझे कपड़ा वपड़ा पहनने की। फिर तो काई कोने में यूं टांग फैला के पड़े रहो, कपड़ा पहनने की जरूरत ही ना है। खूब गरम हवा फेंकेगी यू एसी और पूरे कमरा गरम करके ही रखेगी। रजाई कंबल की तो जरूरत ही ना पड़ेगी। अब सर्दी की कोई टेंशन ही ना है मुझे। जब भी मुझे ठंड लगा करेगी तो तुरंत ही एसी चालू कर दे करूंगा। नहीं तो पापा तुम भी जानो सर्दी में रजाई में भी ठंड न रुके, थर कांपता ही रहेगा शरीर पूरी रात। कितने भी कपड़ा पहन के सो जाइए और कितनी भी रजाई कंबल अपने शरीर के ऊपर डाल लेंगे, पर ठंड लगेगी तो लगेगी। हाँ, और जब मैं एसी चालू कर दूंगा फिर ठंड का तो नाम निशान न रहेगा मेरे कमरा में। हाँ, यही मारा लाया मैं 1.5 लाख रुपए की एसी। अब पता चली तुमको कितना फायदा करेगी मेरा यू एसी। तुम कह रहे खाम खा की आग लगा दी 1.5 लाख रुपए में। मैंने दिमाग लगा के ही खर्च करेंगे 1.5 लाख रुपए, ऐसी थोड़ी खर्च कर दिए। यू वो एसी जाए तो लायो का? हाँ यू ही है। हाथ मत लगा जाते गंदा करेगा यार। वही जगह और हाथ लगा रहा जहाँ तो यू गरम हवा फेंकेगी। तेरी उंगली आते एक हाथ छिंद मुंद गोया को, फिर यू कम हवा न फेंकेगी। खाम का हाथ लगा दे रहा तू यार। 1.5 लाख रुपए की पड़ी है ये लोग। दूर से ही देखना तो दिखना रही है कि हाथ लगा के दिखेगी तो कोई या एसी को एक अच्छी तो मुंद तो कम हवा और निकालेगी। मजा भी ना आएगा फिर रात को सोने में। दूर से ही देख ले, उंगलियां मत लगा जाते। ओए ऐसा है एसी खरीद लाया तो तू ज्यादा नवाब मत बने। क्या उंगलियां मत लगा जाते ना, उंगलियां मत लगा। क्यों मेरी उंगलियां लगाने से खराब है जाएगी मोहब्बत खाम खा के मुद जाएगा छिद मेरी उंगलियां लगाने से। अपने पैसन से एसी का खरीद लाए हो, नवाब बनो नवाब। नो एसी वाला या में नवाब बनने की क्या बात है। 1.5 लाख रुपए की 1.5 लाख रुपए की। और क्या करूं फिर मैं अगर ये 1.5 लाख रुपए की है? या तू घर पे हवा में लटका के तो लाया ना होगा, हाथ में पकड़ के लाए होगा ना। अब तेरी एसी का छिद बंद ना हुए, मेरी उंगलियां लगाने थी तेरी एसी का छिद बंद है गए। पन्नो एसी बारा बेर सुना रहा हूं हमको लाए हो 1.5 लाख रुपए की। बहुत बड़ा तीर मार दिया तेने, 1.5 लाख रुपए की खरीद ली तो। ओए तुम दोनों ने गुथवाई दूंगा आपस में। अरे मैं गुथ रहा हूं पापा, या तो तुम भी बताना कैसी बात कर रहे हो। गुथने के काम तो यूं कर रहा हूं मोते। मैं बस उंगली लगा के तो देख रहा हूं या एसी थे कैसी है कैसी ना है। और यानी झड़ी मैंने कर दी है, उंगलियां मत लगा या एसी थे क्या हवा का छिद बंद हो जाएगा ना, छिद बंद हो जाएगा ऐसा कर रहा हो। तू अलग हट जा, हाथ मत लगाया कि एसी थे। सही कह रहे हो तुम, अलग हटने में ही फायदा आया कि एसी थे। अगर ये खराब बराब हुई तो मेरा ही नाम लगा देगा कि तेने जब ते उंगलियां लगाई है ना तब ही खराब हुई है ये। टकराक भैया अपनी एसी है, हम ना लगा दे तेरी एसी ते हाथ। ओहो देखो तो सही कैसे चिढ़ रहा हो मेरी एसी देख देख के। भज्जी अगर तू भी ढंग से पढ़ लिख लेता ना और अच्छी खासी नौकरी पे लग जाता तो तू कुछ चिढ़ने की जरूरत न पड़ती। तू खुद अपने पैसे से एसी खरीद लाता। और तो आवारागर्दी में डोल आवारागर्दी में मतलब ठंडे में अपने ठंडे कमरा में। पापा या के मुंह बंद कर लो, अब यू बहुत चपर मुंह चला रहा है। हाँ हाथ पार कर रहा अब यू। अब याने और मुंह बजाया ना तो मैं एक दाल वाला निकाल के लग रख दूंगा। सुबह दूंगा या कोई खट्टा एसी में।
ले अब चले गए मम्मी पापा, अब फालतू बोल के दिखा तुम होते बड़ा मम्मी पापन के सामने चपरी चपर मुँह चला रहा, अब बोल के देखिए फालतू का बोल रहा तू। ना तेरी ऐसी जमीन में मारू फेंक के सगरे 1.5 लाख रुपए रखे के रखे रह जाएंगे तेरे। बोल अब फालतू। एसी का लिया खरीद के अपने आप को जन कौन से ओयो को गांडू समझ रहा है। जवान संभाल के बात कर बच्ची, अभी तो गांडू बांडू के बाद मगू। हाँ क्यों अब बड़ी जल्दी बुरी लग गई तो को, जब तुम मोते इतनी देर तक बकवास करे जा रहे हो, अनपढ़ गवार पढ़ लिख ले तो वो कर ले तो तब मोक बुरी न लग रही। अब तो नई देर में तेरी आंख भाल कर आई। अब ऐसा चुपचाप या कमरा में तो भाल कर जा तू, मेरे कमरा में मत फुका, बाहर जाके फुकी वहाँ। और जब मैं अपनी एसी लगा लूं ना तो अपने कमरा के गेट बंद करके रखिए, नेक भी गर्म हवा तेरे कमरा में पहुंच जानी चाहिए मेरी एसी की। नहीं मुंह तो बड़ा कोई ना होगा। हाँ तो फिर तू अपने रूम के गेट उखाड़ के वहाँ भी दीवार चिनवा ले, अगर तू अपनी एसी की हवा बाहर न निकलन देनी तो। और मैं भी तो साफ साफ कह दे रहा हूँ, अगर तेरी एसी की गलती तेरी मेरे कमरा में हवा पहुंच गई ना तो मैं बता रहा हूँ तेरी एसी उखाड़ के फेंक दूंगा तेरे कमरा में से। अपनी एसी की हवा अपने कमरा में ही रखिए, मेरे कमरा तक ना आनी चाहिए। नहीं ज्यादा टाइम में लगेगा मुझे ये डिब्बा उखाड़ के फेंकने में। बन्नो एसी बाहर लिया है 1.5 लाख रुपए की एसी, ऐसी मरोगे फुक फुक के तुम। सुन ली ना तेरी बात, मुझे कम बजा नहीं, एसी अभी फोड़ दूंगा आके। और देख अभी लगवाऊंगा अपने कमरा में एसी, बन्नो का तू एसी बाहर। कैसे आंख ने दिखा रहा हो यहाँ पे आके, मुझे लगा तुम्हें भी खुराक चाहिए। मुझे कोई खुराक बुराक न चाहिए, मोको चाहिए एसी। बड़ा भैया तो नवाब बनूंगा अपने कमरा में गरम एसी लगवा के, और मैं अपने कमरा में एक कोने में सुकड़ा हुआ पड़ा रह करूंगा। तुमको अच्छा लगेगा पापा? मेरे भी कमरा में गरम एसी लगवा पापा। हाँ ये सही बात नहीं है। वो तो कमा रहा हो, यही मारे लिया है 1.5 लाख रुपए की एसी। अगर तू भी कमा रहा होता तो तू भी लिया तो खरीद के। तो कौन ने मना करी है, पर तो को तो काम धंधे की कोई फिक्र ही ना, आवारागर्दी में डलवा लो बस। अभी हम आवारागर्दी वाली बात कहाँ पे आ गई? मैं तो अभी बालक हूँ, अभी नादान हूँ, अभी छोटा सा बच्चा है भज्जी, अभी कमाने कैसे लग जाएगा? जिस दिन समझदार हो जाएगा भज्जी उस दिन कमाने भी लगेगा। अभी तो मैं नादान हूँ, मासूम हूँ, अभी तो कैसे काम करने लग जाऊँ मैं? है समझदार हूँ तो पहले मैं। अरे कब तू समझदार बनेगा? बूढ़ा तो हो जा रहा हो तू। क्या अभी नादान हूँ मासूम हूँ, कब समझदार बनेगा तू? ए पापा अभी कहाँ पे समझदार है वो मैं? अभी तो मेरी दाढ़ी मूछ भी ना आई है, तुम भी पता ना कैसी बात कर रही हो, क्या समझदार है वो ना है वो? मैं कहाँ पे समझदार है वो? जब मैं समझदार है जाऊंगा ना पापा तो मैं काम की कहने की जरूरत भी ना पड़ेगी, मोते चुपचाप काम पे लग जाऊंगा मैं जाके। हाँ खूब पैसा कमाऊंगा फिर। पर अभी ना हूँ मैं समझदार। चलो लगवा दो मेरे कमरा में एसी। ना लगवाई जाएगी। क्या पापा? ना लगवाई जाएगी? ऐसी बात मत करो पापा, तुम तो मोते ऐसे कहकर मेरे दिल तोड़ दे रहे हो। तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारा बड़ा लड़का गरम एसी की हवा में सो करेगा, और तुम्हारा छोटा भज्जी प्यारा लाडला मासूम यू ठंड में पड़ा रह करेगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? चलो मैंने मान ली वो अच्छी नौकरी तो लग रहा है, अच्छा पैसा कमावे, पर यू थोड़ी है वो मेरे संग ऐसा करेगा। अपने कमरा में भी ना झाकन देवे वो मगु। वो तेरी हरकतन की बजाते अपने कमरा में ना झाकन देवे तो तू जम्मर जीवा की थूत छेद देवे का वो तो पापा मैं अभी नादान हूँ, बालक बुद्धू, हाथ उठ जाए मेरा। समझदार होता तो ऐसे काम काहे को करता हूँ? छोटा हूँ अभी मैं जानबूझ कर थोड़ी हाथ उठाऊंगा पे, पर ऐसा थोड़ी है वो मोको अपने कमरा में न घुसन देगा। अब वो गरम एसी की हवा में सो करेगा और मैं ठंडे कमरा में सो करूंगा, ऐसे तो मैं सुबह जाऊंगा। बहुत ठंड पड़ रही है पापा, मेरे भी कमरा में गरम एसी लगवाओ। हाँ मैं बगैर गरम हवा के नहीं सो पाऊंगा अपने कमरा में, कल ही मरते बचाऊं मैं। का मरते बचाओ? हाँ कल मैं अपने कमरा में सो रखा तो मोको एक संग इतनी जोर की ठंड लगी तो फिर मेरे हाथ पैर जाम है गए। हाथ पैर जाम है गए तो मेरा दिल भी जाम है को आगा, पर मैंने हिम्मत दिखा के अपना दिल जाम ना है दिया तो बहुत बड़ी मुश्किल से बचाऊं मैं। हाँ मर जाता कल। बहुत ठंड पड़ रही है पापा। हाँ बगैर एसी की हवा के नहीं सो पाऊंगा मैं। कहीं बाद में तुम्हें पता चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़कर, तो लगवा दो पापा एसी। है चल ले जी मुझे 50-60 हजार रुपए और ले एसी। 50-60 हजार रुपए में कौन सी एसी आ रही है? नौकल ही आएगी। वो बड़ा भैया 1.5 लाख रुपए की एसी लगवा सके और तुम लोग 50-60 हजार रुपए दे रही है। मानू मैं खज्जी तो उम्र में कम हूँ, पर यूं थोड़ी है मेरे को पैसा भी कम ही दिए जाएंगे। ऐसा मत करो पापा, ऐसा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। वो ताने दे के मार देगा मुझे। रोज क्या करेगा मुझे? देख मेरी 1.5 लाख रुपए की एसी, और मैं क्या जवाब दे करूंगा बाकू? क्या देख मेरी 50 हजार रुपए वाली एसी? ये सही बात नहीं है पापा। हाँ लोग भी पूरे 1.5 लाख रुपए चाहिए, अब बात बनेगी। अब देख रही तो भज्जी की मम्मी को मैं क्या देखूं? सही तो बोल रहा है भज्जी। खज्जी तो 1.5 लाख रुपए की एसी लाया है और आप इसको 50 हजार रुपए दे रहे हो। इसके भी कमरे में बढ़िया वाली एसी लगवाओ खज्जी की तरह।
50-60 हजार रुपए वाली एसी तो दिन पे दिन खराब होती रहेंगी। अब ये भज्जी रोज थोड़ी ठीक करवाने जाएगा उनको। दे दो इसको 1.5 लाख रुपए। तू भी यही की तरफ बोलियो, मेरी तरफ मत बोलियो। क्या दे दो ना इसको 1.5 लाख रुपए। ऐसा है भज्जी के पापा, ज्यादा कंजूस मत बनो तुम। अब भज्जी को 1.5 लाख रुपए नहीं, पूरे 3 लाख रुपए दो। हमारे भी कमरे में एसी लगेगा तो ठंड में मरे। भज्जी के कमरे में भी 1.5 लाख रुपए की एसी लगवाओ और हमारे भी कमरे में 1.5 लाख रुपए की एसी लगवाओ। 2-3 लाख रुपए भज्जी को। हर चीज में कंजूसी दिखाएंगे, हर चीज में। हाँ दे रहा हूँ, चल दे रहा हूँ। चल ले जी भाई मोते 3 लाख रुपए। ए पापा, तुम्हारी भी पता ना कैसी आदत है, मम्मी के 2 शब्द ही मान गए तुम। मैं आध घंटा से मुँह बजाने तो लग रहा हूँ, ना पे ना करे जा रहे हो, ना पे ना करे जा रहे हो, और मम्मी ने 2 शब्द का बोल दिया, तुम तो झड़ी मान गए। पहले दे रहे थे पैसे निकाल के। ज्यादा मोहम्मद बजा सुनी, नहीं तो को अभी खट्टी एसी लगवा दूंगा। गुस्सा मत हो पापा, गुस्सा मत हो। मैं कुछ ना बोल रहा।